एमसीक्यू क्वेश्चन शुरू करते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रकाश की तीव्रता निर्भर करती है, पहला ऑप्शन आयाम पर, दूसरा आवृत्ति पर, तीसरा आयाम व आवृत्ति दोनों पर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं विद्युत चुंबकीय प्रकाश की तीव्रता निर्भर करती है आयाम पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तरंगों के दो स्रोत कला संबंध कहलाते हैं, कहने का मतलब है कब कहलाते हैं दो कला संबंध स्रोत? केवल अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें हो तब, या केवल अनुप्रस्थ तरंगें हो तब, या विद्युत चुंबकीय तरंगें हो तब, या दोनों समान तरंग दैर्ध्य की तरंगें उत्पन्न करें तब। देखिए, दो कला संबंध स्रोत तभी बनते हैं जब दो समान तरंग दैर्ध्य या समान आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं, यानी कहने का मतलब है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब प्रकाश तरंगे एक दूसरे से व्यतिकरण करती हैं तब निम्न में से क्या संरक्षित रहता है? ऊर्जा, तीव्रता, आयाम या संवेग? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इग्नोर ना करिएगा। और राइट आंसर इज ऊर्जा। जब भी व्यतिकरण की घटना उत्पन्न होती है तो वहाँ पे ऊर्जा संरक्षित रहती है, बाकी तीव्रता भी बदलती है, आयाम भी बदलता है और संवेग भी बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक चित्र से संबंधित है। चित्र में m व n के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो देखिए, यहाँ पे चार आपको संधारित्र दिए गए हैं, 2 और 4 ये आपके समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम में हम लोग इसको अगर संधारित्र को जोड़ने की बात करें तो यहाँ पे बहुत ध्यान रखिएगा, संधारित्र में समांतर क्रम में 2 संधारित्र डायरेक्ट जोड़ दिए जाते हैं, यानी 2 और 4 कितने हो गए? 6। इसी तरीके से ये भी समांतर क्रम में 1 और 3 कितने हो गए? 4। अब 1/4, अब 4 और 6 ये 2 समान श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। जब इनको आप जोड़ेंगे तो यानी 1/4 प्लस 1/6 को जब आप एलसीएम लेके जब जोड़ते हैं तो आपको इसको एलसीएम मिलेगा। सपोज कर लिए 24 मिलता है तो 6 इधर आ जाएगा और 4 इधर चला जाएगा, 10/24। इसको जब आप सीधा करेंगे, क्योंकि जब 1/c होगा तो जब 1/c को जब आप सीधा करके लिखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा c = 24/10 मीन्स 2.4 माइक्रोफैरड। तो इस कैलकुलेशन से आपको समझ में आया होगा कि राइट आंसर इज 2.4 माइक्रोफैरड। और ध्यान रखिएगा, संधारित्र और प्रतिरोध दोनों के जोड़ने की प्रक्रिया एक दूसरे के विपरीत रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ये रटने वाला क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 6.25 × 10⁸. नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी का विद्युत विभव 0 लिया जाता है क्योंकि पृथ्वी एक अच्छा कुचालक है, अर्धचालक है, या चालक, या उपरोक्त सभी। देखिए, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। विभव की बात की जा रही, विभव 0 लिया जाता है। इसका रीज़न ये है कि पृथ्वी एक अचालक अर्धचालक है। ये ध्यान रखिएगा, 2 वर्ड यहाँ पे कॉमन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परावैद्युत के प्रभाव से होता है, बहुत सिंपल है, अक्सर आप पढ़ते होंगे कि परावैद्युत के प्रभाव से धारिता में वृद्धि होगी। अगर किसी संधारित्र के बीच में परावैद्युत डाल दिया जाता है तो आप देखते हैं कि उसकी धारिता बढ़ जाती है। इसी तरीके से तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, धारिता में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किरचॉफ का द्वितीय निम्न में से किसके संरक्षण का नियम है? यानी ये भी कहा जा सकता है किरचॉफ का द्वितीय नियम किस राशि को संरक्षित रखता है? देखिए, ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसका पहले तो हम राइट आंसर आपको बता देते हैं। राइट आंसर इज बी, ऊर्जा। लेकिन आप लोग भ्रमित हो जाएंगे इसमें वोल्टता की तरफ, ठीक है, क्योंकि दूसरे नियम को वोल्टता का नियम भी कहा जाता है, इसलिए आप इसमें भ्रमित होंगे। और आवेश की तरफ भी कुछ बच्चे जा सकते हैं, लेकिन आवेश जो होता है वो प्रथम नियम के संरक्षण को दिखाता है, लेकिन द्वितीय नियम हमारा दिखाता है ऊर्जा को। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि व्हीटस्टोन परिपथ में बैटरी तथा गैल्वेनोमीटर की स्थिति आपस में बदल दी जाए तब संतुलन दशा होगी। ये क्वेश्चन सिंपल है, अपरिवर्तित रहती है संतुलन की दशा, आपको उसको याद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चुंबकशीलता का SI मात्रक क्या होता है? सिंपल क्वेश्चन है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक सुपर चालकता पूर्ण रूप से होता है, यानी ये भी कहा जा सकता है एक सुपर चालकता जो पदार्थ बंद गुण है वो किन में पाया जाता है। तो आंसर इज द राइट इज ऑप्शन ए, अनुचुंबक में। ठीक है, प्रतिचुंबक में नहीं, लौ चुंबक में नहीं, और ये भी ऑप्शन नहीं, यानी राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अनुचुंबक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एन टाइप अर्धचालक विद्युत रूप से होता है। बहुत सिंपल है, नेगेटिव। ठीक है, एन टाइप से मतलब नेगेटिवनेस उस पर पूरी तरीके से छाई रहती है, इसलिए इसको एन टाइप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांजिस्टर का अल्फा आपको दिया गया 0.95, तो बीटा आपसे पूछा जा रहा है। ये एक न्यूमेरिकल है, आपको रिलेशन अगर पता है तो बहुत जल्दी लग जाएगा। बीटा इजकल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा आपको दिया गया 0. अल्फा आपको इस क्वेश्चन में दिया गया है 0.95 होल अपॉन 1 माइनस 0.95। अब अगर माइनस करेंगे तो 0.95 होल अपॉन 0.05, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 95.5 यानी 19। राइट ऑप्शन इज सी। यहाँ पे थोड़ा आप अपना लॉजिक भी लगा सकते हैं कि बीटा का मान ऑलवेज इज़ ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे ये ए ऑप्शन नहीं हो सकता है और डी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि बीटा का मान 1 से बड़ा होता है। अब 1 से बड़े यहाँ पे दो ऑप्शन है, ऑप्शन बी भी 1 से बड़ा है और ऑप्शन सी भी 1 से बड़ा है, लेकिन इस कैलकुलेशन और न्यूमेरिकल की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अर्धचालक में निम्न बंध पाया जाता है। बहुत सिंपल है ये, अर्धचालक में ऑलवेज कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं संयोजी बंध या संयोजी बंध, जिसे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रूबी लेज़र द्वारा उत्पन्न जो लेज़र पुंज की तरंगदैर्घ्य होती है कितनी होती है। ये एक कैलकुलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आपको इसको याद करना होगा। ऑप्शन बी 6328 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आइए आगे देखते हैं इसके क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लेज़र का संक्षिप्त रूप क्या होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका याद कर लीजिएगा। लाइट एम्प्लीकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वैद्युतशीलता का मात्रक, वैद्युतशीलता का मात्रक बहुत सिंपल है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक फैरेड का ESU में मान क्या होता है। पहले तो हम यही समझते हैं ESU क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यानी फैरेड की इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में मान कितना होता है, तो इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी 9 × 10⁻11 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। एक एंड गेट का प्रतीक चिन्ह है। देखिए ये ABC, इसमें गेट के ऑप्शन आपके सामने बनाए गए हैं, तो एंड गेट का ऑप्शन आपसे पूछा गया है, तो एंड गेट का जो प्रतीक चिन्ह होता है ऑप्शन बी इस तरीके का बिल्कुल होता है, एंड गेट का ऑप्शन। आप इसको याद कर लीजिएगा और बनाना भी सीख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 39 बेस 10 का बाइनरी डिजिट क्या होगा, यानी हमसे ये पूछा जा रहा है इस डेसिमल नंबर को बाइनरी डिजिट में चेंज करने के क्या आंसर आएगा। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, हम लोग क्या करते हैं, जो भी डिजिट हमको गिवन होती है उसको डिवीज़न करते हैं 2 से, कंटिन्यू 2 से इसको डिवीज़न करेंगे, 2 × 1 = 2 और 2 × 9 = 18। यहाँ पे हम देखेंगे एक रिमाइंडर बचेगा जिसको यहाँ लिख लिया जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ऑलवेज डिवाइडेड बाई 2, ये ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 9 = 18, फिर एक शेषफल बचेगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 × 4 = 8, फिर एक शेषफल बचेगा। अब यहाँ फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 2 = 4। अब आपको यहाँ पे कोई भी शेषफल नहीं मिलेगा। फिर आप यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 1 = 2। इस तरीके से आपको ऑप्शन 0 शेषफल मिलेगा। अब जो नंबर आपको मिल गए हैं उसको आप यहाँ से राइट करना स्टार्ट करिए इस तरीके से ऊपर की तरफ। तो आपको 39 बेस 10 का जो डेसिमल नंबर मिलेगा वो मिलेगा, नीचे देखते रहिएगा, 1 1 0 2 0 और 1 2 3 1 1 1 बेस 2। तो ये आपका आंसर। इसको देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हमारा सही है यहाँ पर। तो ऑप्शन इज़ राइट, बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दशमलव संख्या प्रणाली का आधार क्या होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दशमलव संख्या प्रणाली का आधार 10 होता है। ठीक है,
तो ये आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बोर्ड के एग्ज़ाम को लेकर। आई होप आपको क्वेश्चन और उसके सोल्यूशन समझ में आए होंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट ज़रूर दें।